जय हिंद साथियों। दोस्तों आज की इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि दौड़ने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे लड़के यही बोल रहे थे कि सर मैं दौड़ता हूँ, मेरा बॉडी पोस्चर कैसा रहता है, मैं कभी कभी मेरा हाथ बाहर की तरफ जाता है, मेरा कंधा ऐसे में होकर दौड़ता हूँ। तो सर बताइए कि मैं कैसे करूँ और क्या ध्यान रखूँ ताकि मैं बिना थके लंबी दूरी तक एक अच्छे टाइमिंग के साथ दौड़ सकूँ और मैं फिजिकल क्वालिफाई कर सकूं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि ऐसे बहुत सारे लड़के मैंने देखे हैं जो लड़के बहुत दिन तक मेहनत करते हैं लेकिन वे क्या सफल नहीं होते क्योंकि वो सही तरीके से दौड़ते नहीं है। इसलिए इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा कि आपको दौड़ने का सही तरीका क्या है। क्योंकि अगर आपने सही तरीका नहीं सीखा है तो आप साल भर मेहनत करेंगे, पूरे साल मेहनत करेंगे, तब भी क्या है आपकी जो फिजिकल है वो तैयार नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपने साथियों से परिचय कराता हूँ। नजदीक आइए। आप सभी लोग खुश हो? अरे खुश हो ना? यस सर। भारत माता की जय। चलो किस चीज तैयारी कर रहे हो आप? विवेक तिवारी एमपी पुलिस। विवेक तिवारी एमपी पुलिस। हाँ, विकास पांडे अग्निवीर जीडी। अग्निवीर जीडी। बाल और दाढ़ी कटा लेना कल से, समझ आ रहा है क्या? यस सर। हाँ? आनंद अग्निवीर जीडी। अग्निवीर जीडी, ठीक है। अपना बताइए। एसएससी जीडी। पीछे प्रदीप यादव एमपी पुलिस प्रदीप यादव। हाँ, सुंदरलाल आरपीएफ की तैयारी कर रहा हूँ सर। आरपीएफ तैयारी कर। Yes, sir. गुड। पीछे यादव अग्निवीर जीडी। अग्निवीर जीडी है। शाबाश। अनुराग यादव यूपी पुलिस। यूपी पुलिस है। गुड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास सभी प्रकार के लड़के हैं, यानी कि एमपी पुलिस के भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी के भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, आर्मी अग्निवीर जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी लड़के सुबह मॉर्निंग के बैच के लड़के हैं। शाम की बैच अलग से आज चलती है, उसमें लड़के अलग आते हैं शाम वाले बैच के। ठीक है, तो दोस्तों हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को बता दिया गया है कि आज की टॉपिक है दौड़ने का सही तरीका क्या है। ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, दौड़ने का सही तरीका। दौड़ने का सही तरीका मैं शुरू कर रहा हूँ गर्दन से। जब आप दौड़े, ठीक है, जब आप दौड़ रहे हो ग्राउंड में या रोड पे कहीं भी, ठीक है, तब आप अपना जो हेड होता है बिल्कुल सामने देखा करें। बहुत सारे लड़के गलती क्या करते हैं कि गर्दन को बहुत ज़्यादा नीचे झुका के दौड़ते हैं। ये गलत आदतें हैं, इसको आपको छुपा लेना चाहिए। ये क्या आपको बंद कर देना चाहिए, ये गलती नहीं करना चाहिए। जब आप नीचे देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ की जो आपकी मसल है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। सामने देखो सभी लोग, समझ आ रहा है क्या? यस सर। दोस्तों जब भी दौड़ा बिल्कुल सामने होके बिल्कुल रिलैक्स होके दौड़ना है। ठीक है, बिल्कुल सामने 100 गज। ये आपको हेड का। उसके बाद करते हैं कि आपका शोल्डर। बहुत सारे लड़के गलती क्या करते हैं कि जब वो दौड़ते हैं तो उनका जो शोल्डर होता है ऐसे एक साइड रहता है। जैसे शाम बैच का एक लड़का है, आज मेरे शाम ही बैच का आता है बंदा, आज नया लड़का है। ठीक है, वो बंदा क्या शाम को आता है, उसका जो रनिंग तरीका है मैंने उसको रोका, उसको मैंने टोका। ठीक है, कि वो क्या है कि दोस्तों की ऐसे दौड़ा, उसका जो मूवमेंट है इस तरह झुका हुआ और ऐसे दौड़ा, और बंदे ने केवल 4 ही राउंड दौड़ पाए, थक गया, बोला सर मेरा दर्द कर रहा है। तो मैंने बताया कि आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं है, तो आप जब तक शोल्डर सीधा होकर नहीं दौड़ेंगे तब तक क्या आपका थकान लगेगी, शरीर में दर्द करेगा, और फिर आप रुकने का मन करेगा तो आप रुक जाएंगे वहीं पे और डीमोटिवेट हो जाएंगे, बोलेंगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपको बिल्कुल शोल्डर बिल्कुल सीधा होकर दौड़ना है। ठीक है। यस सर। ये हुआ शोल्डर। अब बात करते हैं कि हाथों का मूवमेंट कैसे होनी चाहिए। हाथों का मूवमेंट दोस्तों आपको प्रॉपर इस तरह कैंची चलाना है, इस तरह, और मुट्ठी को बांधना नहीं है। बहुत सारे लड़के मुट्ठी ऐसे बांध लेते हैं, मुट्ठी नहीं बांधना है आपको, नॉर्मल हल्का सा आपको इस तरह करना है। ठीक है, हल्का सा आपको इस तरह। ठीक है, और कोशिश करें जितना ज़्यादा पीछे, इस चीज़ को जितना ज़्यादा आप एल्बो को पीछे ले जाएं, ठीक है, जितना ज़्यादा उतनी जल्दी आपका पैर निकलेगा। बहुत लड़के क्या बहुत स्लो चलाते हैं हाथ, जिस कारण उनका पैर नहीं निकलता है और उनकी स्पीड बढ़ती नहीं है।
डिस्टेंस नहीं कवर होता है। तो आप भी क्या करें कि जितना ज़्यादा इसको चलाएंगे उतना ज़्यादा आपकी भी पैर निकलेगा। ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है, आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि अगर आपने पैर जल्दी, अगर हाथ का मूवमेंट तेज़ी की है तो पैर अपने आप निकलेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ की मसल आपकी रिलैक्स नहीं है और क्या है फ्लेक्सिबल नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि आप जब लास्ट में खींचते हैं तो हाथ भर जाता है। यस नो? आप सभी लोग अच्छे जानते हैं कि जब आप लास्ट राउंड खींचते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं जोश के साथ, तो उसमें क्या होता है कि पूरा हाथ भर जाता है और आप क्या खींच नहीं पाते हैं, पूरी क्षमता के साथ खींच नहीं पाते हैं। तो इसलिए क्या करें, इस वाली एक्सरसाइज को आप प्रॉपर करें और ज़्यादा करें, और दौड़ते समय इसको तेज़ी चलाएं। कभी आप इसको तेज़ी चला रहे हैं तो यकीन मानो दोस्तों आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी टाइमिंग घटेगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये हुआ हाथों का, ठीक है। अब बात करते हो पैरों की लैंडिंग कैसे होनी चाहिए। पैरों की लैंडिंग दोस्तों क्या है कि हमेशा क्या, जब भी दौड़े पंजाब दौड़े, पहले पंजाब का लैंड हो, उसके बाद एड़ी। ध्यान रखिएगा, कभी आपकी एड़ी इस तरह का लैंड होगी, कभी आपकी एड़ी इस तरह लैंड होगी दोस्तों, तो क्या पैरों में जर्क लगेगा और यहाँ की जो हड्डी है सिन पेन, वो चीज़ होना शुरू हो जाएगा। और जब यहाँ पे सिन पेन होगा दोस्तों तो आप महीनों तक परेशान हो जाओगे और ये सोचो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये गलती ना करें। बहुत सारे लड़के क्या है, आते हैं 2 दिन 4 दिन अच्छे से दौड़ते हैं, उसके बाद क्या है उनके पैर में सिन पेन हो जाती है, तो बोलते हैं सर अब ये क्या हो गया और अब मैं क्या करूँ, तो क्योंकि वो गलत तरीके से दौड़े हैं। दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आपको जब भी दौड़े हमेशा पंजे पे दौड़े, पंजे पे, ठीक है, पंजे पे पहले पंजा लैंडिंग हो, उसके बाद आपकी एड़ी, ठीक है। और एक चीज़ इसमें ये भी मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ दोस्तों कि 5 किलोमीटर और स्प्रिंट में दोनों में बहुत सारा अंतर है। मसलन ये कि अगर आप 5 किलोमीटर तैयारी कर रहे हैं तो 5 किलोमीटर में आपके पंजे के साथ साथ आपके इधर कानी उंगली, जो कानी उंगली होते हैं, इसको भी रहेगा। तो इस तरह लैंडिंग होगा, इस तरह होगा। उसके बाद फिर आपकी एड़ी पड़ेगी और इस तरह प्रॉपर, ठीक है, इस तरह पड़ेगी 5 किलोमीटर में, ठीक है। इस तरह पहले आपका ये आगे के चारों पोर्शन गिराने की कोशिश करो, उसके बाद एड़ी गिराए। ये 5 किलोमीटर यानी लॉन्ग रनिंग में, 10 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग इस तरह रहेगा। और जब आप 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको स्प्रिंट लगाना तेज़ी से, उसमें कोशिश करें पूरा पंजे पे, इस तरह पंजे पे आपकी एड़ी उठी रहनी चाहिए। आप जब भी दौड़े पंजे पे दौड़े, पंजे पे बिल्कुल इस तरह करेंगे दोस्तों, यकीन मानो आपकी टाइमिंग घटेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ, मेरी भी टाइमिंग टूट सकती है। नहीं तो अन्यथा आपका क्या है, सालों तक मेहनत करते रहेंगे दोस्तों, आपकी टाइमिंग नहीं घटने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये अपना क्या है, फुल बॉडी रनिंग करने का तरीका मैंने बताया आपको, ठीक है। इसके अलावा कोई भी मूवमेंट आपको नहीं करना है, सिंपली बस इतना ही करना है, ठीक है। अब एक चीज़ लास्ट रह गई है, वो है सांस कैसे ले। बहुत सारे लड़के क्या है, सांस को वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि सांस को नाक से सांस लेना है कि मुंह से सांस लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में ये भी डाउट जो है ना क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप सभी लोग अच्छे से जानते हो दोस्तों, जितना ज़्यादा सांस लेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा बॉडी में, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपके हाथ पैर शरीर बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। ये चीज़ आप लोग अच्छे जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहे हैं और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वापस नहीं निकाल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, फिर आपको साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मसलन कि आपका जो फेफड़ा है वो फूलने लग जाएगा, उसमें ऑक्सीजन चलता जाएगा, लेकिन क्या है आप सांस तो निकाल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या फेफड़ा फूल जाएगा, फेफड़े में आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन आएगा। आप बोलते हो ना कि मेरा सांस फूल गया, तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि आप क्या नाक से सांस लिए जा रहे हैं, ठीक है। जब आप लिए जा रहे हैं और नाक से ही सांस तो वापस आपको निकालना है, तो उसमें क्या है आप निकाल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत तेज़ी गति कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो जिस कारण आपकी सांस फूल जाती है। जब आप नॉर्मल दौड़े तो नाक से सांस लीजिएगा दोस्तों, आप नॉर्मल दौड़े नाक से सांस लीजिए। लेकिन जब आप तेजी से दौड़े, स्प्रिंट लगाए, पूरी ताकत साथ दौड़े, तब आपको क्या करना है, तब आपको नाक से सांस लेना है और मुंह से निकालना है। यस सुनो, नाक से सांस लेना और मुंह से निकालना है, इस तरह तेजी। जब आप स्प्रिंट शूट लगाओ उस समय आपको नाक सांस लेना, मुंह से निकालना है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों
इसमें जब आप तेज़ी से दौड़ते हैं दोस्तों तो ऑक्सीजन की ज़रूरत तो रहती है, उसके साथ में CO2 को भी निकालने की ज़रूरत रहती है। लेकिन आप बहुत स्पीड में दौड़ते हैं तो आप क्या पूरी तरह से आपका नाक से ही सांस नहीं निकाल पाते और ना ही सांस ले पाते। इस तरह आपको मुंह खोल लेना है। जब आप मुंह खोलते हैं तो नाक सांस लीजिएगा, मुंह से खोलिएगा, तो इससे क्या ऑक्सीजन वगैरह पास होता रहता है, जिस कारण क्या ऑक्सीजन लेवल बना रहता है, CO2 का जो निस्तारण है वो चीज़ें बाहर जाता रहता है, जिस कारण बॉडी में बैलेंस बना रहता है, जिससे आपको थकान नहीं लगेगी और आप क्या है बिना रुके तेजी से दौड़ पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. बस इतना ही करना है आपको, इतना ही ध्यान देना है। एक चीज़ ध्यान रख लेना, कभी आपने इतना कर लिया, गारंटी लेता हूँ कि आपके 1 महीने में आप भी 440 मार सकते हो। लेकिन कभी आप इस तरह क्या फॉलो करते हो, बॉडी पोस्चर सही रखते हो, सांस लेने का तरीका सही करते हो तो ठीक है। टाइमिंग उसी लड़के घटती है जो लड़का प्रॉपर एक जुनून के साथ और सही पोस्चर के साथ दौड़ता है। याद कर लीजिए, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन आपको मेहनत करने का सही तरीका सीख लेना चाहिए। आपको स्मार्ट वर्क दौड़ना है, ना कि आप भेड़ बकरियों की तरह दौड़े चले जा रहे हो। समझ आ रहा है क्या? आपको आप जब तक अपनी बॉडी को सही तरीके से ढालोगे नहीं, सही तरीके से पोस्चर से दौड़ोगे नहीं, तब तक आपकी टाइमिंग नहीं घटेगी। और जब टाइमिंग नहीं घटेगी तो आपकी फिजिकल क्लियर नहीं होगा। आप सभी लोग जान रहे हो, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग का ही खेल है आजकल। ठीक है, इसलिए आपको बॉडी पोस्चर ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। ये जो चीज़ें मैंने बताया दोस्तों, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं और मैंने खुद ये चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई किया है। इसके साथ मैं आपको फिर से बताता चलता हूँ, जैसे आप सभी को पता है कि मेरी खुद की बेस्ट 1600 मीटर की टाइमिंग 4 मिनट 28 सेकंड ग्राउंड में रही है। इसके साथ में मैंने रोड रनिंग में 4 मिनट 15 सेकंड टाइमिंग दिया हूँ और मैंने एक बार नहीं अनेकों बार इस तरह का टाइमिंग दिया हूँ। और ये जो टाइमिंग है मैंने कई सालों मेहनत करने के बाद मैंने दिया है। ऐसा कोई नहीं है कि मैंने कोई 1 साल या 2 साल तैयारी, इस मैंने कई सालों मेहनत किया, लेकिन रेगुलरिटी किया। नहीं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने वीडियो में आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्या साइंटिफिक और मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया हूँ। ठीक है, आप इसको फॉलो करो, यकीन मानो आपकी टाइमिंग घटेगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आप भी फिजिकल निकाल पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।